चांदनी रात में घना कोहरा फैला हुआ था। एक पुराना वीरान बंगला जिसके टूटे फूटे दरवाजे और जंग लगे लोहे के गेट पर लटकती जंजीरें हवा के झोंकों से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। आसपास के लोग इस बंगले के पास जाने से कतराते थे। वजह? हर किसी ने यहां कुछ न कुछ अजीब जरूर देखा या महसूस किया था। राहुल और उसके दोस्त आकाश, मोहित और दीपक इस रहस्य को सुलझाने के लिए यहां आए थे। उन्हें भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था, लेकिन यह बंगला एक चुनौती थी। दीपक: भाई, सुना है यहां रात में अजीब अजीब चीजें होती हैं। तू तो जानता है, पिछले साल जो लड़का यहां आया था वो कभी वापस नहीं लौटा। मोहित: अरे यार, लोग कहानियां बना लेते हैं, भूत भूत कुछ नहीं होते। राहुल: बिल्कुल, और आज हम इसे साबित करेंगे। चारों ने बंगले के अंदर कदम रखा। घुप अंधेरा, दीवारों पर अजीब से दाग और फर्श पर बिखरी धूल ने इस जगह को और भी डरावना बना दिया था। मोहित ने टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी में कुछ चित्र उभर आए, पुराने, धुंधले, लेकिन अजीब, जैसे कोई इनकी आंखों में घूर रहा हो। आकाश: ये कौन लोग हैं? इनकी आंखें अजीब लग रही हैं। जैसे ही दीपक ने दीवार पर हाथ फेरा, ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। चले जाओ। चारों के शरीर में ठंड दौड़ गई। मोहित ने तुरंत टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीपक: तुमने भी सुना? राहुल: हां, लेकिन कोई यहां होगा। दीवारों के पीछे से धीमी धीमी खटखटाहट सुनाई दी, मानो कोई अंदर से दरवाजे पीट रहा हो। कमरे में धूल उड़ने लगी और हवा में सड़े मांस की बदबू फैल गई। आकाश, ये क्या बदबू है? मोहित ने दीवार पर हाथ मारा और तभी अचानक पूरा बंगला गूंज उठा। तुम यहां नहीं हो सकते। चारों चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। किसी ने बाहर से ताला लगा दिया था। राहुल: क्या कोई मजाक कर रहा है? तभी एक ठंडी सांस राहुल की गर्दन के पास महसूस हुई। उसने तुरंत पीछे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन उसकी कमीज पर जलने के निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उसे हाथ से जला दिया हो। दीपक: हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी बंगले के पुराने झूमर में खुद ब खुद आग लग गई और जलती हुई परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी। चारों को एहसास हो गया कि अब कुछ गड़बड़ है। राहुल ने जेब से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन काली हो चुकी थी। मोहित का फोन भी अचानक बंद हो गया। दीपक: ये कैसे हो सकता है? आकाश: हमें कुछ करना होगा। उसी वक्त सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, धीमी, भारी, गूंजती हुई। चारों की नजरें सीढ़ियों की ओर उठी। ऊपर कोई खड़ा था, लंबी काली आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम आ गए, तुम्हें जाना ही था। चारों चीख पड़े और कमरे में दौड़ने लगे, लेकिन दरवाजे गायब हो चुके थे। वे दीवारों में बदल गए थे। पूरा बंगला बदल चुका था। अब यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद ब खुद खुल गई। अंदर एक पुरानी, धूल से सनी डायरी थी। राहुल ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा उसका अंत तय है। अचानक कमरे में जोर का झटका लगा और कुछ अदृश्य शक्ति ने चारों को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया। राहुल को एक कोने में फेंक दिया गया। उसने देखा, उसके तीनों दोस्त बेहोश पड़े थे। परछाइयां दीवारों से उतरकर जमीन पर आ चुकी थीं और उनके चारों ओर गोल घेरा बना रही थीं। राहुल: क्या चाहते हो तुम? परछाइयां आपस में फुसफुसाईं। उनमें से एक आकृति राहुल के पास आई। उसकी आंखों में झांकते ही राहुल की आत्मा तक कांप उठी। अब तुम भी हमारी तरह हो। राहुल की परछाई धीरे धीरे जमीन से अलग हो रही थी। वह खुद को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया था। आकाश, मोहित और दीपक की आंखें खुलीं, लेकिन वे बदल चुके थे। उनकी आंखों की पुतलियां सफेद थीं और उनके शरीर हिल नहीं रहे थे। अब वे इंसान नहीं थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और पूरी जगह काले धुएं से भर गई। सुबह के पहले पहर में बंगले का दरवाजा खुल गया। बाहर लोग जमा थे। अंदर जाकर देखा गया तो फर्श पर एक जली हुई डायरी पड़ी थी और कमरे के कोनों में 4 काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी को वहां घसीटा गया हो। पर किसी को राहुल, मोहित, दीपक या आकाश नहीं मिला।
वे चारों कहीं भी नहीं थे। लोगों ने बंगले को फिर से बंद कर दिया, लेकिन रात में जो भी वहां से गुजरता उसे 4 परछाइयां खिड़की के पास खड़ी दिखती, बिना आंखों वाली, स्थिर और शून्य में ताकती हुई।